सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देव सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 1 मई सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि हिंदी में प्रकाशित किए गए हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आज के वीडियो की तरफ। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है? पुर्तगाल में ये पुल खोला गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल खुल गया है। यह पुल 516 मीटर लंबा है, जो 175 मीटर की ऊंचाई पर बना है। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में स्थित है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। पुर्तगाल की करेंसी यूरो है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा हैं। महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा भी पुर्तगाल का रहने वाला था। टैग्स किस देश की सबसे लंबी नदी है? पुर्तगाल की। विश्व का सबसे लंबा स्टैटिक्स जीके हम आपको बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत है। भारत का और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कि असम में स्थित है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के वेलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु। ये आपका आंसर हो जाएगा। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडेक्सन इसकी फुल फॉर्म है। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा सीट 234 है। तमिलनाडु की प्रमुख झीलें बैरीजाम झील, ऊटी झील, कोडाई कैनाल झील तमिलनाडु में स्थित हैं। तमिलनाडु के पर्वत पलानी पर्वत, सेवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पंचमलाई पर्वत, सिरुमलाई पर्वत तमिलनाडु में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कैप कोमोरिन कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के प्रमुख हवाई अड्डे कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरई हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान हैं वेदांतगल अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य, मृदुमलई अभयारण्य। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का ये लोक नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के की जयंती कब मनाई गई है? 30 अप्रैल को मनाई गई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के हिंदी सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 में हुआ था। दादा साहब फाल्के का असली नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के था। दादा साहब फाल्के निर्देशक ही नहीं बल्कि एक जाने माने निर्माता और स्क्रीन राइटर भी थे। उन्होंने 19 साल के फिल्मी कैरियर में 95 फिल्में और 27 शॉर्ट फिल्में बनाई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में बेहतर प्रदर्शन और उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। 2021 में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष के लिए दिया गया? 2019 के लिए रजनीकांत को दिया गया। भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। कौन सा मंत्रालय दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पृथ्वीराज कपूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग
अधिकारी कौन बनी है? वैशाली हिवासे से पहले अधिकारी बनी है, बी आपका आंसर हो जाएगा। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। महानिदेशक राजीव चौधरी बने हैं। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? टीवी सोमनाथन भारत के नए वित्त सचिव बने हैं, डी आपका आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार हैं। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकर हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक मुखमीत एस भाटिया हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह हैं। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? 30 अप्रैल को ये मनाया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। उद्देश्य इस दिन का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देना है। यह स्वास्थ्य और कल्याण को भी बढ़ावा देगा और गरीबों को बीमा लाभ प्रदान करेगा। आयुष्मान भारत योजना, इस योजना को अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना को नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम और मोदी केयर भी कहा जाता है। मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। विश्व शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व किडनी दिवस 11 मार्च को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, वैश्विक पुनरावर्तन दिवस 18 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को, अर्थ आवर डे 27 मार्च को, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल शुरू की है? सऊदी अरब ने ये पहल शुरू की है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में सऊदी अरब द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने हेतु सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य वनस्पति आवरण को बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, प्रदूषण और भूमि क्षरण को कम करना और समुद्री जीवन का संरक्षण करना है। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल है। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री शाह सलमान हैं। नियोम सिटी प्रोजेक्ट को कौन सा देश शुरू करेगा? सऊदी अरब इसको शुरू करेगा। सऊदी अरब की संसद का नाम मजलिस अल शूरा है। सऊदी अरब की सबसे लंबी नदी वादी अल रूमहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार के मुख्य सचिव का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अरुण कुमार सिंह, सी आपका आंसर हो जाएगा। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां स्थान रखता है बिहार राज्य। 2 जून 2014 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान था। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। पहले मुख्यमंत्री कृष्णा सिन्हा थे बिहार के गवर्नर फागू चौहान। पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। बिहार के लोक नृत्य विदेशिया, जाट, जतिन, जुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फगुआ, पानी की, बिराहा, सोहर हैं। बिहार की लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है, विधानसभा सीट 243 है। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बिहार का एक पड़ोसी देश है नेपाल। बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे हैं जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। बजाज ऑटो कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नीरज बजाज यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। बजाज ऑटो लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय 2 पहिया और तिपहिया निर्माण कंपनी है। स्थापना 29 नवंबर सन 1945 को हुई थी। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष नीरज बजाज हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI पहल शुरू की है? भारत ने ये पहल शुरू की है, ये आपका आंसर हो जाएगा। SCRI सप्लाई चेन रेजिलायंस को भारत ने शुरू किया है। भारत ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नई पहल की। दरअसल भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने सप्लाई चेन में सुधार लाने के लिए नई योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इंडो पैसिफिक को एक आर्थिक महाशक्ति में बदलना और दूसरा भागीदार देशों के बीच परस्पर पूरक संबंध स्थापित करना और व्यापार तथा उद्योग को बढ़ावा देना है। निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया? वैशाली हेवासे को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। महानिदेशक राजीव चौधरी हैं। IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? डेविड वार्नर यहाँ पर बने हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं। C आपका आंसर हो जाएगा। भारत में ये हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं। भारत के नए वित्त सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? TV सोमनाथन यहाँ पर नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। राहुल बजाज के स्थान पर निम्न में से किसे बजाज ऑटो का नया चेयरमैन बनाया गया है? नीरज बजाज को यहाँ पर बनाया गया है। इसके बारे में हम आपको जानकारी फ्रेंड्स पहले ही दे चुके हैं। किस संगठन ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है? नाटो ने इसको शुरू किया है, भी आपका आंसर हो जाएगा। तो नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म में स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स ब्राज़ील है। सदस्य देश हैं 30। महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। नाटो मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन स्टुअर्ट पीच हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर किया है IIT मद्रास में। C आपका आंसर हो जाएगा। इस 3D प्रिंटेड हाउस का निर्माण हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटीज टरविलिगर सेंटर फॉर इनोवेशन इन शेल्टर के सहयोग से TVASTA मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस द्वारा किया गया है। प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद और ऑडियो लेखक मनोज दास का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें 2020 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो उनको सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से सम्मानित। D आपका आंसर हो जाएगा। स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? रविंद्र जडेजा यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली एशिया की प्रथम महिला कौन बनी है? कृति के करंत यहाँ पर ऐसी पहली महिला बनी है, B आपका आंसर हो जाएगा। शूटर दादी के नाम से मशहूर किस भारतीय महिला निशानेबाज का हाल ही में निधन हो गया है? चंद्रो तोमर का यहाँ पर निधन हो चुका है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मंत्रियों ने सर्वसम्मति से कोविड राहत कार्यों के लिए 1 साल का वेतन दान देने का फैसला किया है? तो यहाँ पर कर्नाटक के राज्य के मंत्रियों ने सर्वसम्मति से कोविड राहत के लिए 1 साल का वेतन दान करने का फैसला लिया है। C आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जिला 31 है। राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका। हाई कोर्ट लोकेटेड बेंगलुरु में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 28 है। राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 224 है। विधान परिषद 75 है। राजकीय चिन्ह राजकीय फूल कमल है। राजकीय पक्षी नीलकंठ है। राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पेड़ चंदन का है। लोक नृत्य यक्षगान, कुनीता, करगा, लाम्बी तथा वीरगास से इसके लोक नृत्य हैं। राष्ट्र उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी नांगरहोल राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पर कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा आंसी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। अभ्यारण्य चिंकारा वन्य जीव अभ्यारण्य, भद्रा अभ्यारण्य तथा सोमेश्वर अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व है। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व तथा दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व है। परियोजना या बांध शरावती परियोजना शरावती नदी पर तथा हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर स्थित है। आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना को शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है, B आपका आंसर हो जाएगा। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जिला बामन है। इसमें 3 नए जिलों चाचौड़ा, नागदा तथा मेहर की घोषणा
सन 2020 में की गई है। तो इस प्रकार यहाँ पर टोटल ज़िले 55 हो जाते हैं। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं। हाई कोर्ट लोकेटेड यहाँ पर जबलपुर में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 29 है। राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 230 है। राज्य के चिन्ह राज्य के पशु बारहसिंगा। राज्य के पक्षी शाह बुलबुल है। राज्य के वृक्ष बरगद का है। राज्य के फूल सफ़ेद लिली है। राज्य के फसल सोयाबीन। राज्य के खेल मलखब है। लोक नृत्य चारकुला और मटकी डांस है। राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेच प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, माधव राष्ट्रीय उद्यान तथा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध बांध इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध तथा ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। गंगा सागर बांध तथा गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। जनजातियाँ लंबाड़ी, गोंड, मुरिया, बिशनहार तथा वेगा यहाँ की जनजातियाँ हैं। दिन भर कठोर शारीरिक श्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होता है। इसका मुख्य कारण बताइए। शरीर में लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाता है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से उत्तकों का निर्माण होता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। बॉलीवुड के किस मशहूर फिल्म एडिटर और नेशनल फिल्म अवार्ड विजेता का हाल ही में 89 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो यहाँ पर वामन भोसले का निधन हो चुका है। भारत में लघु वित्त बैंक के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक कौन बना है? शिवालिक मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक बना है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अरुण रस्ते बने हैं। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा श्रेणी 1 के तहत ई पंचायत पुरस्कार 2021 का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश को दिया गया है। प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी लेखक झुम्पा लाहिड़ी का वह उपन्यास जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम वेयर अबाउट्स है। प्रत्येक वर्ष श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को मनाया जाता है। सेप्री द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सैन्य खर्च के मामले में भारत की रैंक क्या है? तीसरा रैंक है। 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध गुजराती कवि और लोक गायक का हाल ही में निधन हो गया है? दादू दान प्रतापदान गढ़वी का यहाँ पर निधन हो चुका है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? अमित बनर्जी यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को 11.8% से घटाकर कितना कर दिया है? 10.2% कर दिया। एशियाई विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार कोविड-19 संकट से लड़ने के लिए एडीबी ने भारत को कितने बिलियन डॉलर ऋण प्रदान किया है? 1.5 बिलियन डॉलर ऋण यहाँ पर प्रदान किया है। 1 मई के इतिहास की तरफ फ्रेंड्स हम आपको लेकर के चलते हैं। क्या हुआ था 1 मई को इतिहास में? तो 1 मई के इतिहास के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। आज के दिन यूनाइटेड किंगडम ने पहला आधिकारिक डाक टिकट 1840 में जारी किया। रानी विक्टोरिया ने लंदन में 1851 में महाप्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अमेरिका में कामगारों के लिए काम के घंटे तय करने को लेकर 1886 में हड़ताल की गई और उसी दिन से 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में घोषित किया गया। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की आज के दिन स्थापना की। प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम देने के बाद खुद को गोली मारी। कार निर्माता फोर्ड वह पहली कंपनी 1914 में बनी जिसने अपने कर्मचारियों के लिए 8 घंटे काम करने का नियम लागू किया। भारत में सन 1923 में मई दिवस मनाने की शुरुआत में चेन्नई में हुई। इससे पहले भारत के 80 देश ऐसे थे जहां 1 मई को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता था। सोवियत लाल सेना का बर्लिन 1945 में प्रवेश हुआ। जोनास साल्क द्वारा विकसित पोलियो वैक्सीन जनता के लिए 1956 में उपलब्ध कराई गई। महाराष्ट्र को 1960 में राज्य घोषित किया गया। क्यूबा के प्रधानमंत्री डॉक्टर फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा को 1961 में समाजवादी राष्ट्र घोषित कर दिया और चुनावी प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया। देश की कोयला खदानों का 1972 में राष्ट्रीयकरण किया गया। इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर 1977 में श्रम दिवस समारोह के दौरान लगभग 36 लोगों की मौत हो गई।
फू दौरजी बिना ऑक्सीजन के 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुए। आज के दिन श्रीलंका के राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदास की 1993 में बम विस्फोट में मृत्यु हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने स्वयं को सरकारी तौर पर 1996 में निर्धन घोषित किया। पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य को नाटो में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव सीनेट 1998 में पारित हुआ। नेपाल में मृत्युदंड की सजा 1999 में समाप्त हुई। मिरिया मास्कोसो पनामा की प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त 1999 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय अंतर संसदीय संघ ने पाकिस्तान, आइवरी कोस्ट व सूडान को देश की संसद भंग करने के लिए संघ की सदस्यता से सन 2000 में निलंबित किया। जैश ए मोहम्मद एवं लश्कर ए तोयबा संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंकवादी संगठन घोषित हुए। भारत संयुक्त अमेरिका की विशेष 301 सूची 2001 में शामिल किया गया। अमेरिका की अपील पर इजराइल ने 2002 में हेब्रोन से सेना हटाई। मारेक बेलका 2004 में पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। अमेरिकी राजनयिक पॉल ब्रोमर की 2003 में इराक के प्रशासक पद पर नियुक्ति हुई। यूरोपीय संघ 2004 में 10 नए राष्ट्र शामिल हुए। सद्दाम हुसैन ने 2005 में सशर्त रिहाई को अमेरिकी पेशकश ठुकराई। ESPN द्वारा 2007 में वनडे क्रिकेट रैंकिंग में भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2008 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 7 नए जजों की नियुक्ति की। आज के दिन पाकिस्तान के तालिबान समर्थक आतंकी गुट का 2008 में पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के डेरा अदमखेल शहर पर नियंत्रण किया। बेलारूस ने 10 अमेरिकी राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया। स्वीडन में समान सेक्स मैरिज को कानूनी तौर पर 2009 में वैध घोषित किया गया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में 2010 को भीड़भाड़ वाले बकरा बाजार के नज़दीक स्थित अब्दाला सिदिया मस्जिद में दोपहर बाद विद्रोही संगठन इस्लामिक अल शबाब के सदस्यों के नमाज अदा करने के वक्त हुए 2 बम हमलों में करीब 30 लोग मारे गए और 70 लोग जख्मी हो गए। बराक ओबामा ने 2011 में घोषणा की कि 11 सितंबर के धमाकों का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन मारा गया है। स्वर्गीय रमेश भाई को श्रद्धांजलि स्वरूप उनके 62वें जन्मदिवस समारोह मजदूर दिवस के अवसर पर सर्वोदय आश्रम टडियावा में आयोजित समारोह में भारत कोष पर रमेश भाई से संबंधित सामग्री को वैश्विक पाठक वर्ग को 2013 में समर्पित किया गया। 1 मई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा केरल और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल निरंजन नाथ वाचू का जन्म 1910 में 1 मई को हुआ। बलराज साहनी का जन्म 1913 में हुआ। पार्श्व गायक मन्ना डे का जन्म 1919 में हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और समकालीन आलोचक नामवर सिंह का जन्म 1927 में हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ SM कृष्णा का जन्म 1932 में आज ही के दिन हुआ। समाज सुधारक एवं सर्वोदय आश्रम टडियावा के संस्थापक रमेश भाई का जन्म 1951 में हुआ। भारत के समकालीन कवि एवं लेखक जगदीश वयोम का जन्म 1960 में हुआ। इजरायली टेनिस खिलाड़ी शहर पीर का जन्म 1987 में हुआ। भारतीय अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का आज के दिन जन्म 1988 में हुआ। 1 मई को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी प्रसिद्ध महिला सामाजिक कार्यकर्ता निर्मला देशपांडे का निधन 2008 को हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध नेता तथा उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम प्रकाश गुप्ता का निधन 2004 को हुआ। स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चंद्र चाकी का निधन 1888 को आज ही के दिन हुआ। 1 मई के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 1 मई को मई दिवस के रूप में विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को महाराष्ट्र स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।